हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट घनमूल। बच्चों, किसी भी संख्या का जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम संख्याओं का घनमूल ज्ञात करते हैं। जैसे कि बच्चों, हमें 64 का घनमूल ज्ञात करना है या क्यूब रूट ज्ञात करना है। हमको दिया है 64 और हमको यह पूछा गया है कि 64 का क्यूब रूट कितना होगा, इसका घनमूल कितना होगा। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, इसका मतलब हुआ इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्यूब रूट या घनमूल ज्ञात करने के लिए हम 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं इस प्रकार। बच्चों, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएंगे आपके पास 32। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1। और हम इन तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाते हैं इस प्रकार। इसमें से हम एक संख्या लेते हैं 2, इसमें से हम एक संख्या ले लेते हैं 2, इन दोनों का करते हैं हम गुणा और बराबर कितना आ जाता है 4। तो इस प्रकार 64 का हम ये 4 घनमूल ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। बच्चों, 64 ये एक छोटी संख्या है, इसका क्यूब रूट हम जुबानी भी बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट ये 8, इसका क्यूब रूट ये 4 होता है। 64 का क्यूब रूट कितना है, 4 होता है, यदि हमको जुबानी याद है तो। और हमें याद नहीं है तो हम इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा संख्याओं का क्यूब रूट ज्ञात करते हैं। छोटी संख्याओं के लिए तो बच्चों ये ठीक है, लेकिन यदि हमें बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट ज्ञात करना है और हम इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने बैठ गए तो एग्जाम के अंदर हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और हमारा जो पूरा का पूरा टाइम इस गुणनखंड में ही चला जाएगा और हमारे जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। बच्चों, जो क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, जिनका आंसर हमको आ रहा है, वो क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की सहायता से आप बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए केवल और केवल एक लाइन के अंदर और चुटकियों में मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट ज्ञात कर लेंगे। कितनी? सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर। बिल्कुल सही है बच्चों, आज की जो ट्रिक है वो ऐसी ही ट्रिक है जिसे कि आप 2 से 3 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का क्यूब रूट ज्ञात कर लेंगे। और जो बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट है वो संख्याओं को देखकर ही बता देंगे कि इसका क्यूब रूट ये है। तो वो ट्रिक है क्या? चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम उसी ट्रिक को सीखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि बच्चों आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों, आज के बाद आप किसी भी संख्या का, दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, उसका क्यूब रूट आप देकर ही बता देंगे इस संख्या का क्यूब रूट ये है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बच्चों, बिना देर किए करते हैं शुरुआत। यहां पर देखो बच्चों, 1 से लेकर 10 तक के मैंने क्यूब लिखे हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। बच्चों, जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं उस ट्रिक को सीखने के लिए आपको कम से कम बच्चों 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, यदि आपको 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब जुबानी याद नहीं है तो बच्चों आप इनको याद कर लीजिए। यदि आपने 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब जुबानी याद कर लिए तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों, आपने 1 से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं को कवर कर लिया है। कितना? 1 से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं को कवर कर लिया है। केवल आपको 10 संख्याओं के क्यूब याद करने हैं। ओके बच्चों, यहां पर देखो 2 का जो क्यूब है उसमें संख्या कितनी है? 8 है। ये इकाई का अंक ये है, दहाई का ये है, क्योंकि ये एक अंक है। ठीक है, 1 का जो क्यूब है वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये 3 का क्यूब हमने ज्ञात किया तो इसमें इकाई का अंक देखो बच्चों 7 है। 4 का हमने क्यूब ज्ञात किया है तो इसका इकाई का अंक कितना है? 4 है। 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का जो इकाई का अंक है वो 2 है, 9 का इकाई का अंक 9 है और ये जो 10 है इसमें इकाई का अंक कितना है? ये 0 है। ठीक है, अब हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। मान लो हमें 1728, इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वो भी बच्चों बिना अभाज्य गुणनखंड विधि के ट्रिक की सहायता से केवल 2 से 3 सेकंड के अंदर हम 1728 का क्यूब रूट ज्ञात कर लेंगे। बने रहिए आप वीडियो के अंदर, केवल और केवल आप 5 सेकंड बने रहिए। 5 सेकंड के अंदर तो हम हमारे इस आंसर को निकाल लेंगे। यहां पर देखो, सबसे पहले बच्चों हम
ये तीन संख्याएं लेंगे। अब इस तीन संख्याओं में हम इकाई का अंक देखेंगे, बाकी सभी को भूल जाओ, केवल ये जो इकाई का अंक है इसके ऊपर आप फोकस कर लो। इकाई का अंक कितना बच्चों? 8, और 8 का क्यूब कितना होता है? यहां पर देखो 8 का क्यूब 512, और 512 के अंदर इकाई का अंक देखो बच्चों कितना है? 2। तो यहां पर आप लिख दो ये 2, ये हमने 2 लिख दिया। अब नंबर आता है इस 1 का, इसका काम हो चुका है, तीनों संख्याओं का काम हो चुका बच्चों। यहां पर हमने 2 लिखा और ये तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का काम हो चुका है। अब हमारे पास संख्या बची है ये 1, इसका काम शुरू होता है। अब हम वो संख्या देखेंगे बच्चों जिसका क्यूब 1 से ज्यादा ना हो, 1 तक हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है हमारी? ये देखो 1 का क्यूब 1 होता है। यदि हम 2 का क्यूब देखते हैं तो कितना है? 8 जो है वो 1 से ज्यादा है, ये 1 का क्यूब 1 है। तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे ये 1। ये लो हमारा आंसर आ गया है। अब बच्चों ये जो टाइम लगा है आपको समझाने में लगा है, इसको सोल्व करने में टाइम नहीं लगा है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कितना टाइम लगा है इसको सोल्व करने में, या मेरी जगह आप होते तो आपको कितना टाइम लगता है ये 12 लिखने के अंदर। 12 लिखने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगते हैं, मेरे हिसाब से 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। मान लो बच्चों हमें 2744 इस संख्या का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इन तीन संख्याओं के ऊपर हम हमारा ध्यान फोकस करेंगे, और इन तीन संख्याओं के अंदर भी हम हमारा ये जो इकाई वाला अंक है 4, इसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो 4 का क्यूब कितना होता है? यहां पर देखो 4 का क्यूब होता है 64। इस 64 में इकाई का अंक क्या है? ये 4। 64 में इकाई का अंक 4, यहां पर हम लिख देंगे ये 4। अब तीनों संख्याओं का काम हमारा फिनिश हो चुका है। ये रहा 2। अब 2 वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब 2 से ज्यादा न हो, तो वो संख्या हमारी है 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो वो ज्यादा हो गया है। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1। यहां पर हम लिख देंगे ये 1। ये लो बच्चों हमारा आंसर आ गया है। देखते हैं बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल। यहां पर देखो बच्चों हमें 5832 का क्यूब रूट ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये तीन संख्याएं ले लेंगे और इसमें भी हम हमारा ध्यान ये इकाई के ऊपर रखेंगे। अब यहां पर इकाई का अंक 2 है, और 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? यहां पर देखो 2 का क्यूब होता है 8। कितना होता है? 8। तो यहां पर हम ले लेंगे ये 8। अब तीनों संख्याओं का काम कंप्लीट हो चुका है। यहां बचा हमारे पास 5। वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब 5 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या कौन सी है बच्चों? 1 है। यहां लिख देंगे ये 1। ये लो 18 हमारा आंसर आ गया है। बच्चों जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा, और आप यूं चुटकियों में इन क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख जाएंगे। बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। बच्चों मान लो हमें 13824 का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखो 5 अंकों वाली संख्या आ गई है। अभी तक जितनी भी संख्याओं के हमने क्यूब रूट ज्ञात किए हैं या घनमूल ज्ञात किए हैं वो 4 अंकों वाली संख्या थी। अब यहां पर देखो बच्चों हमने 5 अंकों वाली संख्या ली है, ये 5 अंकों वाली संख्या है। यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इस संख्या का घनमूल ज्ञात करने लग जाएंगे तो बच्चों समझो आपको कितना टाइम लगेगा। सोचो, इमेजिन करो, कल्पना करो आपको कितना टाइम लगेगा। और जो मैं तरीका अभी आपको बता रहा हूं, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है। बच्चों आप दोनों में कंपैरिजन करो। तो बच्चों आप वीडियो को अंत तक देखो। यदि आज आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का भी अभी हम क्यूब रूट ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ये 5 अंकों वाली संख्या है, इसका क्यूब रूट ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 3 अंक लेंगे, ये जो पहले वाले 3 अंक, और इसमें भी हमारा ध्यान इस 4 के ऊपर फोकस रहेगा। 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों? यहां पर देखो 4 का क्यूब है 64। 4 का क्यूब 64 है, तो यहां पर हम ले लेंगे ये 4। अब पीछे ये 2 अंक बच गए हैं। ठीक है, वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब 13 से ज्यादा ना हो। यहां पर देखो 3 का क्यूब 27 है जो कि 13 से ज्यादा है, और 2 का क्यूब कितना है? 8 है। तो यहां पर हम ले लेंगे ये 2। ये 24 हमारा आंसर आ गया है। देखा बच्चों 5 अंकों वाली संख्या थी और उसका क्यूब रूट कैसे हमने ये चुटकियों में ज्ञात किया है। देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अब यहां पर देखो बच्चों 11 76 49 ये 6 अंकों वाली संख्या है, इसका अब हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है।
तो बच्चों 6 अंकों वाली संख्याओं का क्यूब रूट यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करने लग जाएंगे तो फिर आप सोचो कितना टाइम लगेगा। इसको भी हम यूं चुटकियों में अभी सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान कहां पर रहेगा बच्चों, इन 3 अंकों के ऊपर रहेगा और इसमें भी हमारा ध्यान ये इकाई वाले अंक के ऊपर रहेगा। यहां पर देखो इकाई का अंक क्या है 9 और 9 का क्यूब कितना होता है, यहां पर देखो बच्चों 9 का क्यूब होता है 729। इसलिए मैंने आपको बोला था बच्चों कि आपको 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब याद होना जरूरी है। यदि आपको 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब याद नहीं है तो फिर आप इस ट्रिक की सहायता से क्यूब रूट किसी भी संख्या का ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो आप 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 729 में इकाई का अंक क्या है, यहां पर देखो ये 9 और यहां पर हम लिख देंगे ये 9। अब इन तीनों संख्याओं का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, पीछे बची हमारी ये 3 संख्याएं। अब हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका क्यूब 117 से ज्यादा ना हो। तो यहां पर देखो वो संख्या कौन सी है, 4 का क्यूब कितना है 64 और 5 का क्यूब 125। यहां पर हमको दिया 117 तो 5 का क्यूब 125 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 4 का क्यूब 64। 64 में इकाई का अंक क्या है 4, यहां पर हम लिख देंगे ये 4। ये लो 49 हमारा आंसर आ गया है। 11 छिहत्तर 49 यानी 1,17,649 का क्यूब रूट 49 हमने चुटकियों में ज्ञात कर लिया है। बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अब यहां पर देखो बच्चों हमें 7,04,969 इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। 70 49 69 इसका क्यूब रूट हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत बड़ी संख्या है बच्चों, छोटी संख्या नहीं है। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 संख्याएं लेंगे। इन 3 संख्याओं पे भी हमारा ध्यान इस इकाई के अंक 9 के ऊपर रहेगा। 9 का क्यूब कितना होता है बच्चों, यहां पर देखो 9 का क्यूब होता है 729, यहां पर हम लिख देंगे ये 9। अब इन तीनों संख्याओं का काम कंप्लीट हो चुका है, पीछे बची हमारी ये 3 संख्याएं। अब हम वो संख्या देखेंगे बच्चों जिसका क्यूब 704 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या हमारी कौन सी है, देखो 9 का जो क्यूब है वो 729 है जो कि 704 से ज्यादा है। यहां पर देखो 8 का क्यूब कितना है 512 जो कि 704 से कम है, तो हम ले लेंगे ये 8, यहां लिख देंगे हम ये 8। ये लो 89 हमारा ये आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल, उसको आप देखना ना भूले। मान लो बच्चों हमें 9,41,192 इस संख्या का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे ये 3 संख्याएं, इसमें देखेंगे इकाई का अंक 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8, यहां पर हम लिख देंगे ये 8। अब पीछे हमारी ये 3 संख्याएं बच गई है, इनका काम कंप्लीट हो चुका है 941। अब हम वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब 941 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या है 9, 9 का क्यूब होता है 729 और यहां पर हमको दिया है 941, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 9, यहां लिख देंगे ये 9, ये 98। 9,41,192 का जो क्यूब रूट है वो 98 हमने यूं चुटकियों में निकाल लिया है। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।